नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा बिवाल। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए प्रस्तावित लैंड पूलिंग योजना को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी तरह से वापस ले लिया है। किसानों के लंबे विरोध और भारतीय किसान संघ के महाआंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सवाल ये कि इस योजना के वापस होने से किसानों का रुख क्या है? क्या वे संतुष्ट है या अभी भी कोई शिकायत बाकी है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता राहुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर। राहुल जी, बताइए, लैंड पूलिंग एक्ट पूरी तरह वापस होने पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है और भारतीय किसान संघ ने महाआंदोलन की जो चेतावनी दी थी, अब क्या उनका स्टैंड इस पर? देखिए आकांक्षा, इसमें लैंड पूलिंग एक्ट पूरी तरीके से निरस्त होने के बाद में किसानों में खुशी की लहर तो देखी गई है। बाकी आगामी समय में ही मालूम पड़ पाएगा कि भारतीय किसान संघ इस पूलिंग एक्ट में जो कुछ वापस लिया गया है या इसमें कुछ चीजें अभी भी छोड़ी गई हैं, इसको लेकर अब आगे किसान संघ का क्या रुख होता है ये समय आने पे मालूम होगा। वैसे इसकी जानकारी देते हुए आपको बताना चाहूंगा कि योजना सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा लाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 2028 सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए लगभग 2378 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण स्थायी रूप से करके कुंभ सिटी बनाने का था। लेकिन इसमें इस एक्ट के अंतर्गत किसानों को पहले तो जो था अस्थायी रूप से अधिग्रहण जाता था, लेकिन ये स्थायी अधिग्रहण था जिसको लेकर किसानों में कहीं ना कहीं डर भी था कि उनकी भूमि का जो है वो उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और इसमें मुख्यमंत्री ने अब जाकर जो है जनहित में पूरी योजना को और अधिसूचनाओं को देखते हुए टाउन डेवलपमेंट स्कीम संख्या 8, 9, 10, 11 को निरस्त करने का अब आदेश दिया है, जिसके बाद किसान संघ में कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखी जा रही है। और इसको लेकर क्या जानकारी दे पाएंगे आप? अभी किसानों का क्या इस पर रुख है और क्या वो आंदोलन की जो चेतावनी दी गई थी उन्होंने वापस ले ली है या आंदोलन की अभी भी कुछ उनकी कयावत जारी है? आकांक्षा, अभी तक भारतीय किसान संघ ने आंदोलन की तिथि को वापस नहीं लिया है, ना ही इससे कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की है। अब ये संशोधन को पढ़ेंगे या निरस्तीकरण जो किया गया इन 4 स्कीम संख्या में, तो उसके अंतर्गत अब किसान संघ ये भी देखेगा कि अब इसमें कहीं लैंड पूलिंग एक्ट में किसी तरीके का कुछ नए तरीके से संशोधन या कोई नई स्कीम लाने की सरकार तैयारी तो नहीं कर रही है। ठीक है राहुल जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने भी देखा जो राहुल जी ने वहां से अभी तक की खबर हमको दी है लैंड पूलिंग योजना पर। आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है, किसान इस पर क्या रुख करते हैं और जो चेतावनी दी गई थी आंदोलन की, क्या वाकई उस पर कुछ प्रतिक्रिया आती है या सरकार ने जो अपना निर्णय लिया है उस पर वो अडिग रहती है? इसमें अब क्या होगा आगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।